दो मित्रों के बीच संवाद के 5 उदाहरण। परीक्षा कक्ष के बाहर दो सखियों के बीच संवाद। नेहा, कविता, कैसा हुआ तुम्हारा हिंदी का प्रश्न पत्र? कविता, मेरा प्रश्न पत्र तो बहुत ही अच्छा हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ। और तुमने कैसा किया? नेहा, मेरा ठीक ही हुआ पर अच्छा नहीं कह सकती। कविता, कौन सा प्रश्न गलत हुआ? नेहा, महादेवी वर्मा की साहित्यिक सेवा का उल्लेख कीजिए। मैंने उनकी भाषा शैली का वर्णन किया। कविता, तुम्हें उनकी रचनाओं एवं भाषा शैली का संदर्भ में उनका योगदान बताना था। नेहा, हाँ, यही तो मैं समझ नहीं पाई और मैंने गलत उत्तर लिख दिया। कविता, चलो कोई बात नहीं, अब अगले प्रश्न पत्र की तैयारी अच्छे से करने की सोचो। नेहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, आज के प्रश्न पत्र के विषय में तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। कविता, चलो अब दूसरे प्रश्न पत्र की तैयारी करते हैं। नेहा, हाँ चलो। दो मित्रों के बीच साइबर सुरक्षा के संबंध में संवाद। नकुल, अरे मित्र, तुम्हें पता है नीलेश का कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया। सचिन, हैक मतलब? नकुल, क्या तुम्हें हैक का मतलब नहीं पता? सचिन, नहीं मित्र, तुम मुझे इसके विषय में बता सकते हो? नकुल, हाँ जरूर, तो सुनो। इसका मतलब यह है कि नीलेश के कंप्यूटर में जितनी भी जानकारी थी वह सब किसी ने चुरा ली। सचिन, अच्छा, और यह कैसे संभव हुआ? नकुल, कई ऐसी वेबसाइट होती हैं जो सुरक्षित नहीं होती। इन वेबसाइट पर हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर जाने अनजाने में क्लिक होने की वजह से वे हमारे मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाती हैं, जिनकी मदद से हैकर्स अवैध तरीके से हमारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सचिन, क्या और भी तरीके होते हैं हैक करने के? नकुल, हाँ, और भी कई तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका यह भी है कि हैकर्स किसी अच्छी कंपनी के नाम से नकली ईमेल बनाकर भेजते हैं जिसमें एक लिंक दी होती है। अगर हम उन लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे फोन या कंप्यूटर की जरूरी जानकारी हैकर्स चुरा लेते हैं और इस तरह हम उनके जाल में फंस जाते हैं। सचिन, क्या अपनी जानकारी को हैक होने से बचाने का कोई उपाय नहीं है? नकुल, हाँ उपाय है। सचिन, अच्छा, वह उपाय क्या है? नकुल, हमें अपने कंप्यूटर में एक अच्छे और उचित एंटीवायरस का उपयोग करना चाहिए। अपने कंप्यूटर में नेटवर्क सुरक्षा सेटिंग को अपडेट रखना चाहिए। असुरक्षित या फिर संदेहपूर्ण लगने वाली वेबसाइट पर कभी नहीं जाना चाहिए। सचिन, मित्र, आज तुमने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं आज से इसका पूरा ध्यान रखूंगा। समाचार पत्र की महत्ता बताते हुए दो सखियों के बीच की बातचीत। गरिमा, अरे नेहा, तुमने आज का समाचार पत्र पढ़ा? नेहा, नहीं तो, मैं समाचार नहीं पढ़ती, पिताजी ही पढ़ते हैं। गरिमा, मित्र नेहा, समाचार पत्र हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। नेहा, अच्छा, वो कैसे? गरिमा, समाचार पत्र हमें आसपास तथा देश विदेश की खबरों की सूचना देते हैं। नेहा, समाचार पत्र से हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है? गरिमा, समाचार पत्र में खेलकूद, मौसम, राजनीति, व्यापार, रोजगार आदि कई बातों का विवरण होता है। नेहा, वे कौन सी बातें हैं जिन्हें हम समाचार पत्र में रोजाना पढ़ा करें? गरिमा, समाचार पत्रों में बड़े बड़े विद्वानों के लेख छपते हैं, हमें इनको पढ़ना चाहिए। कभी कभी कहानियाँ और चुटकुले भी छपते हैं, उन्हें भी पढ़ा करो। नेहा, मैं समझ गई मित्र, कल से मैं नियमित रूप से ध्यान पूर्वक समाचार पत्र पढ़ूंगी और अपना ज्ञान बढ़ाऊंगी। गरिमा, बहुत बढ़िया, और हाँ, तुम इससे अपनी शब्दावली को भी बढ़ा सकती हो। नेहा, गरिमा, तुम आज के समाचार पत्र के बारे में पूछ रही थी? गरिमा, हाँ मित्र, वो आज मेरे घर में समाचार पत्र नहीं आया, इसीलिए तुमसे लेने आई थी। नेहा, ओह, चलो आज हम साथ मिलकर पढ़ते हैं। गरिमा, ठीक है। दो मित्रों के बीच जयपुर भ्रमण पर संवाद। नीलेश, मित्र रोहन, इस साल की छुट्टी में क्या कर रहे हो? रोहन, मैं अपने परिवार के साथ जयपुर भ्रमण पर जाऊंगा। नीलेश, वाह, सुना है जयपुर चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है और इसमें प्रवेश के लिए 7 दरवाजे बने हुए हैं। रोहन, हाँ नीलेश, यह शहर बहुत ही आकर्षक है। यहाँ बहुत से पर्यटन स्थल जैसे जयगढ़ दुर्ग, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, आमेर का किला आदि है। नीलेश, और ये पूरा नगर गुलाबी रंग से रंगा हुआ है? रोहन, हाँ मित्र, तुम भी चलो ना हमारे साथ। नीलेश, मैं? रोहन, हाँ मित्र, चलो ना, साथ में घूमेंगे। नीलेश, ठीक है, मैं अपने घर में पूछकर बताता हूँ। रोहन, ठीक है, शाम को बताना जरूर।
विद्यालय जाने से पहले दो मित्रों का संवाद। रमेश, अरे मित्र, तुमने हिंदी का पाठ याद कर लिया? अंकुर, हाँ कर लिया। रमेश, मैंने तो पूरा पाठ ही दोहरा लिया, पता नहीं गुरुजी आज क्या क्या पूछेंगे। अंकुर, हाँ रमेश, आज मैं भी बहुत अच्छे से पढ़कर आया हूँ। रमेश, स्कूल जाकर एक बार फिर से दोहरा लेंगे। अंकुर, और एक दूसरे से सवाल जवाब भी कर लेंगे। रमेश, हाँ मित्र, सही कहा। अंकुर, अब जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। संवाद लेखन के विषय में अधिक जानकारी के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट देखें।